हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आज देखिए फंक्शन क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन 8 क्या है? लेट ए एंड बी बी सेट्स, दो सेट्स हैं ए और बी, शो दैट इनका कार्टिजन प्रोडक्ट एफ। देखो क्या मतलब है, ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी और ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी में ये फंक्शन है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी से ए कार्टिजन बी कार्टिजन प्रोडक्ट ए, बी कार्टिजन प्रोडक्ट ए। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक सेट है बच्चों ए, मैंने कह दिया 1 2 3 बिलोंग कर रहा है इसमें। सपोज करो 2 और 3, और एक बी सेट है, ए सेट था, बी सेट है जिसमें ए और बी एलिमेंट है। मैं ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी कहूं तो बच्चों ए का फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा और सेकेंड एलिमेंट सेट बी का होगा। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 ही रखा और सेकेंड एलिमेंट इस सेट बी से ले लिया। अब थर्ड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रखा और इसके साथ में ए के साथ में सेकेंड एलिमेंट लेकर के ऑर्डर पेयर बनाया। फर्स्ट एलिमेंट ए का ही रखा और सेकेंड एलिमेंट सेट बी का लेकर के ऑर्डर पेयर बनाया। तो ए कार्टिजन प्रोडक्ट ये आई। तो सपोज करो इसमें हमारे पास में ये जो है वो ऑर्डर पेयर है 2 कॉमा ए एक ऑर्डर पेयर है, 2 कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, 3 कॉमा ए एक ऑर्डर पेयर है, 3 कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है। तो ये ऑर्डर पेयर का कार्टिजन प्रोडक्ट है। अब मैंने बी कार्टिजन प्रोडक्ट ए लिया तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का बी से लूंगा ए और 2, फर्स्ट एलिमेंट ए का और सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर हमारे फर्स्ट एलिमेंट बी सेट का, फर्स्ट एलिमेंट बी सेट का लिया, ए लिया और यहां पर भी ए लिया। सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का हमने ए सेट से लिया, इसमें भी ए सेट से लिया। अब फर्स्ट एलिमेंट बी सेट से ले लिया, ये बी वाला, और यहां पर हमारे पास में 2 लिया। फर्स्ट एलिमेंट बी सेट से ही रहा, सेकेंड एलिमेंट हमारे पास में ए सेट से रहा। तो इस सेट में हमारे पास में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए? ए कॉमा 2, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ए कॉमा 3, बी कॉमा 2, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। तो ये ऑर्डर पेयर आए। अब हमारे पास में फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है बच्चों, समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूं। फिर क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व करेंगे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें सॉल्यूशन 8th क्वेश्चन का क्या गिवन है? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी टू बी कार्टिजन प्रोडक्ट ए, और एफ ऑफ ए कॉमा बी हमारे पास में यहां पर जो है वो किससे रिलेटेड है? बी कॉमा ए से। मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब हुआ कि ये ऑर्डर पेयर
ये ऑर्डर पेयर इस सेट से लिया जाएगा, डोमेन से। ये डोमेन है, ये डोमेन है, और ये कोडोमेन है, कोडोमेन। मैंने जैसे एफ ऑफ 2, ए लिया, तो बच्चों देख रहे होंगे आप यहां पर ए कॉमा बी की एफ इमेज एलिमेंट पलट करके ऑर्डर पेयर बनाए, तो ए कॉमा 2, ये तो 2, ए की एफ इमेज होगी ए कॉमा 2, ए कॉमा 2 ये है, ये हो गई। अब इसी प्रकार से एफ ऑफ 2, बी की देखें एफ इमेज एलिमेंट का पलट दें पोजीशन, तो 2, बी किससे रिलेटेड है, b, 2 से। ऐसे ही 3, ए किससे रिलेटेड होगा, a, 3 से, और 3, बी b, 3 से रिलेटेड होगा। तो हमें देखें यहां पर ये क्या दिखाई दे रहा है, आपको 1 1 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करें, इसे 1 1 प्रूव करने के लिए देखें 1 1 प्रूव करेंगे। तो 1 1 के लिए इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिविटी लिखा जा सकता था यहां पर। तो क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ, अब हमने क्या कर लिया बच्चों, यहां पर इमेजेस इक्वल ले लें, इमेजेस इक्वल ले लें, एफ a, b, एफ a, b ना लेकर के a1, b1, a1, b1। अब मैं यहां से इसे हटा देता हूं जिससे यहां पर इसे समझाया जा सके। तो देखिए यहां बच्चों एक एफ a1, b1 एक एफ इमेज है, और यहां एफ इमेज है a2, b2, एफ इमेज है। ये हमारे पास में कोडोमेन है। तो ये हमारे पास में जब एफ इमेजेस हैं, तो ये एफ इमेजेस हैं किसकी, इस ऑर्डर पेयर की। ये एफ इमेजेस हैं a1, b1 की एफ इमेज, और ये एफ इमेज किसकी है, a2, b2 की एफ इमेज है ये। तो हमने क्या करा, ये एफ इमेज a1, b1 की और a2, b2 की एफ इमेज, ये हमने दोनों को इक्वल ले लिया। ये कैसी हैं, इक्वल हैं, a2, b2। अब एक चीज देखें बच्चों, b ट्रू, ये हमने ट्रू मान लिया, देन वी आर टू शो डैट, हमें क्या शो करना होगा, हमें ये शो करना होगा कि ये एलिमेंट इक्वल हैं ऑर्डर पेयर, एलिमेंट मीन्स ऑर्डर पेयर भी इक्वल हैं a2, b2 का।
तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास में हमने ये टू लिया, सिंस एफ ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2, ये इक्वल है। अब हमारे पास में फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फंक्शन ये डिफाइंड है एफ ऑफ ए बी, तो हमारे पास में बी कॉमा ए, यहां पर समझाता हूं मैं, एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ A1 कॉमा B1, एफ ऑफ A1 कॉमा B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ए को सेकंड एलिमेंट बना दिया और बी को फर्स्ट एलिमेंट बना दिया, तो यहां पर भी हमारे पास B1 कॉमा A1 ये बन गया। तो ये क्या आया, B1 कॉमा A1 इक्वल टू ये क्या आया, B2 कॉमा A2। चाहो तो यहां पर देख सकते हो एफ ऑफ A2 कॉमा B2, तो B2 पहले जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसका एलिमेंट होगा और A2 सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। तो क्या आ गए। अब एक चीज बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर टू ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट दोनों ऑर्डर पेयर के इक्वल होंगे और सेकेंड एलिमेंट दोनों ऑर्डर पेयर के इक्वल होंगे। दैट एम्प्लाइज, ये क्या शो कर रहा है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये B2 के इक्वल होगा, B1 इक्वल टू B2 एंड सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा, A1 इक्वल टू A2। ये आया हमारे पास में। अब बच्चों देखें हम क्या शो करेंगे, हम ये शो करेंगे कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2। देखें नाउ A1 B1 लिया हमने ऑर्डर पेयर, किसमें बिलोंग कर रहा है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में बिलोंग कर रहा है। ये A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है A2, तो A1 की जगह क्या रख दिया A2 और B1 की वैल्यू क्या है B2, तो इस B1 की जगह क्या रख दिया B2। तो देखो बच्चों A1 B1 से बना हुआ ऑर्डर पेयर और A2 B2 से बना हुआ ऑर्डर पेयर इक्वल दिखाने थे, हमारे पास में इक्वल आ गए। तो देखें therefore F is 1 1। तो F बच्चों हमने 1 1 प्रूव कर दिया। अब क्या प्रूव करेंगे, अब हम F को ऑन टू प्रूव करेंगे। तो इसे रख दिए देते हैं, पहले F को ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करेंगे, ऑन टू F। तो F को ऑन टू प्रूव करेंगे, हमने ले लिया। देखिए समझें इस बात को, ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी था, यहां बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है और एक फंक्शन है एफ, यहां एफ ऑफ ए कॉमा बी, ये हमारे पास में ए कॉमा बी यहां होगा। ये एलिमेंट हमारे पास में, ये ऑर्डर पेयर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का होगा, डोमेन का होगा। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की एफ इमेज एफ ऑफ ए कार्टेशियन ए कॉमा बी आ गई हमारे पास में। ये किसके बराबर है, ये इक्वल टू है बी ए, ये डिफाइन किया गया है।
एफ ऑफ ए कॉमा बी इजकल टू बी कॉमा ए। तो हमारे पास में इसे हम इस वाले को हम बाई एज्यूम कर लें। क्या एज्यूम कर लें? बाई एज्यूम कर लें। क्या करें? बाई एज्यूम कर लें। तो हमारे पास में देखिए बच्चों, सबको सही दिखाई दे रहा है या नहीं? तो देखिए बच्चों, सबको सही दिखाई दे रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, यहां पर एक जो है वो ऑन टू के लिए एक सेट, देखिए लेट बी कॉमा ए एक ऑर्डर पेयर है, बिलोंग कर रहा है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में। ये हमारे पास में बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता है ऑर्डर पेयर बनाते समय लिखा होगा ये फर्स्ट एलिमेंट बी सेट का होगा और सेकेंड एलिमेंट ए सेट का होगा। डेट एम्प्लाइज बी बिलोंग करेगा बी में एंड ए बिलोंग करेगा ए में। जब ए एलिमेंट ए में बिलोंग कर गया और बी एलिमेंट बी में बिलोंग कर गया, डेट एम्प्लाइज जब सेट ए में ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा, सेट ए में ए एलिमेंट और भी एलिमेंट होंगे और सेट बी में बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा और भी एलिमेंट होंगे। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बी लेंगे तो ए इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट से भी बना हुआ ऑर्डर पेयर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में बिलोंग करेगा। ए कॉमा बी बिलोंग टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो हम कोई सा भी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लें, इसका हम देखिए ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या दिखाएंगे कि प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के प्री इमेज है, किसमें? डोमेन में। देखें, सिंस फॉर ऑल बी कॉमा ए बिलोंग टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ये हमने दिखा दिया कि यहाँ का कोई भी ऑर्डर पेयर हो उसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे मैंने ऑर्डर पेयर मैंने क्या दिया, सी कॉमा डी और सी बिलोंग कर रहा है बी में और डी बिलोंग करेगा ए में। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे तो डी कॉमा सी इसमें बिलोंग करेगा। कोई सा भी लें इसके लिए डोमेन पे, तो उसके लिए हमारे पास में ये कोडोमेन में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास में इसका फर्स्ट एलिमेंट बी सेट में बिलोंग करेगा और इसका सेकंड एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करेगा। तो जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालेंगे तो उनसे भी तो बना हुआ ऑर्डर पेयर आएगा। तो हमारे पास में देयरफॉर एफ इज ऑन टू, तो एफ ऑन टू आ गया। हमें क्या, अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू है तो हमारे पास में फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन बच्चों जो है वो 1 ऑन टू या बाइजेक्शन हो जाएगा। सिंस एफ इज 1 एंड ऑन टू भी है, देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव। एफ कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, और ये 8th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस सेशन के लिए।
आपके एग्जाम के लिए। तो देखें क्या है क्वेश्चन, सॉल्यूशन दे रहे हैं 9th क्वेश्चन का। एफ एक फंक्शन है एन से एन पर, एन क्या है, एक रियल नंबर का सेट है। और एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास में एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड और n/2 इफ एन इज इवन। और n क्या है बच्चों, ये n जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, इसे रख दिए देते हैं। यहां पर बच्चों ब्रैकेट है ऑर्डर पेयर को शो करने के लिए। तो देखिए 1 1 1 1 1 1 के लिए बच्चों आप जानते हैं कि डिफरेंट ईच एलिमेंट, डिफरेंट नहीं बोलेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन की डिफरेंट एफ इमेज होगी। तो एफ विल बी a function will be even, एक फंक्शन इवन होगा कब, इफ each element of domain, यहां डोमेन क्या है, एन, ये वाला फंक्शन डोमेन, ये वाला सेट डोमेन है और ये कोडोमेन है। या फंक्शन विल बी इवन, विल बी 1 1 1 1, एक फंक्शन 1 1 होगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन एन हैज डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन में डिफरेंट इमेज हो, कोडोमेन, ये कोडोमेन भी एन भी है, ये कोडोमेन। तो बच्चों देखिए 1 belongs to n, b is odd, ये 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, एंड 2 belongs to n is even, 2 एक इवन नंबर है और 1 एक ऑड नंबर है। तो हमारे पास में बच्चों जगह नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं। तो मैं देखें यहां पर थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं, ये एन डोमेन ले रहा हूं, ये एन कोडोमेन ले रहा हूं और ये फंक्शन एफ है, ये 1 है और ये 2 है। तो इस 1 की एफ इमेज क्या होगी, देखिए समझते हैं। एफ ऑफ 1 इक्वल टू ये वाला एलिमेंट डोमेन में बिलोंग करता है, ये कैसा है, ऑड है। देखिए फंक्शन डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड। अगर एन ऑड है तो एफ एक्स की वैल्यू एन प्लस 1 होगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन प्लस 1 होगी। एफ एक्स नहीं बच्चों, यहाँ पर एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे हम एन कर देते हैं और एन नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास में बच्चों देखें ये 1 है ऑड नंबर, तो हम फंक्शन कौन सा लेंगे, एफ ऑफ एन लेंगे, एफ ऑफ एन लेंगे एन प्लस 1/2
और एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस 1/2, ये निकालेंगे। ये रफ वर्क है। 1 प्लस 1/2, तो ये मेरे पास 1 आ गई एफ ऑफ 1 की वैल्यू। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू लूं, एफ ऑफ 2, ये 2 डोमेन में बिलोंग कर रहा है और 2 कैसा है, इवन नंबर है। तो एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, n/2 होगी इफ n इज इवन। तो एफ ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। तो हमारे पास में एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाले 2/2, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो देख रहे होंगे बच्चों आप, जो है सिंस 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ये दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, बट इस 1 की एफ इमेज एफ ऑफ 1 आई, एफ ऑफ 1 आई, और इस 2 की एफ इमेज एफ ऑफ 2 भी 1 आई। एफ ऑफ 1 भी 1 है, एफ ऑफ 2 भी 1 है। तो इसे हटा करके ऐसे भी ले सकते हैं। तो एलिमेंट डिफरेंट लिए, लेकिन इमेजेस एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 इक्वल आ गई। तो मतलब ये भी इसी से रिलेटेड है, ये भी इसी से। तो 1 कहाँ आया, तो हमारे पास में 1 आने के लिए अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो हमारे पास में इमेजेस भी डिफरेंट आनी चाहिए थी। देयरफॉर एफ इज नॉट 1। तो एफ हमारे पास में बच्चों 1 नहीं है। देख लेते हैं बच्चों सबको जो दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं बच्चों, आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसे रब करते हैं पहले। ऑन टू प्रूव करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ऑन टू समझे, इसके लिए बिल्कुल समझ में आएगा जब मैं समझा रहा हूं। तो देखें, अब बच्चों थोड़ा सा स्पेस इसे बना लेते हैं, इसे रब कर देते हैं। यहां लिखा हुआ है ये भी हटा लेते हैं। ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू लेट n be an arbitrary element of n। आर्बिट्रेरी मीन्स होता है स्वेच्छा से लिया गया, n एक अपनी इच्छा से लिया गया कोई एलिमेंट है n का। अब क्या कर रहे हैं, इफ n इज इवन, अगर हम कहते हैं n इवन है तो देन 2n इज ऑल्सो इवन। तो n इवन है तो 2n भी हमारे पास में इवन होगा। जैसे मैंने कह दिया 4 इवन है, n है ये इवन है, 2 से डिविजिबल है। तो बच्चों 2 इंटू 4 जो आया 8, जो आया 8 आया, ये भी तो इवन होगा, ये 2n आ गया। अगर n इवन है तो 2n भी इवन होगा। ऐसे भी दिखाई दे रहा है 2n इवन क्यों है, 2n 2 से डिविजिबल है। कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन होगा, तो ये इवन हो गया हमारे पास में। तो हमारे पास में 2n भी क्या हो गया, इवन हो गया। अब देखें बच्चों हम
एफ ऑफ 2n निकालें, ये इवन है। और अगर हमारे पास में ये एलिमेंट जो डोमेन में बिलोंग कर रहा है, ये डोमेन में बिलोंग कर रहा है 2n, इवन है, तो हमारे पास में एफ ऑफ एन क्या लिया जाता है, एफ ऑफ एन हमारे पास में n/2 लिया जाता है अगर n इवन है। और हमें चाहिए एफ ऑफ 2n, n को रिप्लेस कर दें 2n से, तो 2n/2, n को 2n से रिप्लेस कर दिया बच्चों, n को 2n से रिप्लेस कर दिया, तो इधर भी रिप्लेस करेंगे 2n/2, तो 2n/2 हमारे पास में बच्चों क्या आ गया, n आ गया। तो क्या आया ये 2n/2 इक्वल टू n आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में यहाँ जो इवन नंबर हैं, इवन नंबर हैं, n इवन ही तो है, n इवन है, वो इसके इवन नंबर से क्या है, इवन नंबर की इसके ये n की प्री इमेज 2n है, ये n की प्री इमेज 2n है। दिस शोज प्री इमेज ऑफ n is 2n, प्री इमेज ऑफ n is 2n, and n is even, so each even number belongs to codomain and has pre-image in डोमेन में प्री इमेज रख रहा है, विच इज एन इवन नंबर। तो इसका इवन नंबर इस n से रिलेटेड है और n भी इवन है और 2n भी, तो यहाँ के सारे इवन नंबर की प्री इमेजेस यहाँ इस सेट के इवन नंबर्स होंगे। ये शो हो गया, हमारे पास में n को इवन लेकर के दिखा दिया। अब n को ऑड लेकर के दिखाएंगे, n को ऑड लेकर के दिखाएंगे, n को ऑड लेकर के दिखाएंगे। इफ n इज ऑड, n क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है, तो हमारे पास में बच्चों एक ऑड नंबर है, तो 2n-1 इज ऑल्सो ऑड। जैसे मैंने ले लिया, आपको समझाऊं, n इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, अब मैं 2n-1 निकालूं, तो 2 इंटू 3 -1, 6 -1 इज इक्वल टू 5, ये भी तो ऑड आया। तो अगर n ऑड है तो 2n-1 भी ऑड नंबर होगा। ये आपको एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया। अब हमारे पास में इफ n इज ऑड देन 2n-1 इज ऑल्सो ऑड, बच्चों इवन नहीं, ये ऑड होगा। अभी मैंने दिखाया आपको, तो f ऑफ 2n-1 इक्वल टू, ये ऑड है और n के ऑड होने पर बच्चों f ऑफ n अगर ऑड है तो f ऑफ n की वैल्यू n+1/2 होती है। अब हमें क्या निकालना है, f ऑफ
हमारे पास में n के स्थान पर कौन सा ऑड नंबर है, 2n-1, तो हम 2n-1, ये बच्चों रफ पे करके देखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। n के स्थान पर n को रिप्लेस करा 2n-1 से, तो दोनों साइड में करते हैं 2n-1 प्लस 1/2, तो हमारे पास में क्या आया, 2n-1 प्लस 1/2। ये क्या आया, 2n-1 प्लस 1/2, ये 2n/2, तो n आया। तो f ऑफ 2n-1, जैसे यहां पर कोई एलिमेंट है 2n-1, तो उसकी f इमेज f ऑफ 2n-1 होगी, और f ऑफ 2n-1 की वैल्यू है हमारे पास में n। और देखिए तो यहां का 2n-1 यहां का ऑड नंबर यहां भी ऑड नंबर से ही रिलेटेड है, क्योंकि 2n-1 की f इमेज f ऑफ 2n-1 की वैल्यू n आई। तो इवन नंबर यहां के इवन नंबर की प्री इमेज इवन नंबर थी, यहां के ऑड नंबर की प्री इमेज ऑड नंबर है। तो देखें n क्या है, ऑड है, और 2n-1 भी ऑड है, तो ऑड नंबर की प्री इमेज 2n-1 है। तो देखें हम यहां पर लिख देते हैं, सिंस n बिलोंग्स टू n, इसमें सिंस all n belong to n, codomain since there exist all n belongs to n which are odd number, then there exist 2n-1 belongs to n domain, then there exists 2n-1 belongs to n domain में, which are which is odd। तो 2n-1 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और ऑल ऑड नंबर्स belongs to codomain and has odd प्री इमेज, ऑड प्री इमेज रख रहे हैं, ऑड प्री इमेज इन डोमेन। तो बच्चों ये क्वेश्चन 8th और 9th मैं समझता हूँ क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आपको। ये तो मैंने रफ वर्क था आपको समझाने के लिए समझाया था, ये फेयर था, आपको इक्वल टू n निकाल करके दिखाया। तो बच्चों अगर लगा हो आपको कि मैंने मेहनत की है समझाने के लिए आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं मेरे चैनल पर तो वीडियो को
देखने के बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड शॉर्ट्स।